नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग समझेंगे। यह अध्याय न तो कठिन है न ही डराने वाला। यह बस इतना बताता है कि काम करते हुए भी इंसान कैसे शांत रह सकता है। अगर आप सच्चे मन से गीता सुनते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अध्याय 4 में श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और मोक्ष तीनों का रहस्य एक साथ बताया है। इस अध्याय 4 को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे सही ज्ञान और भावना भी आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके ज्ञान कर्म संन्यास योग समझते हैं। जब अर्जुन के मन में आया कि यह ज्ञान कहाँ से आया, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह ज्ञान नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। पहले यह सूर्यदेव को दिया गया, फिर मनु को, फिर राजाओं को। समय के साथ लोगों ने इसे भूलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ज्ञान तब खो जाता है जब हम उसे जीवन में उपयोग नहीं करना चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जन्म क्यों लेता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता फिर भी जन्म लेता हूँ। यह थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अर्थ सरल है। भगवान शरीर नहीं है, वे चेतना है। जब दुनिया में सही रास्ता धुंधला होने लगता है तो वे मार्ग दिखाने आते हैं। क्या आपको अधर्म के बारे में पता है? अधर्म केवल लड़ाई या हिंसा नहीं है। नंबर 1, जब हम गलत जानते हुए भी करते हैं। नंबर 2, डर की वजह से सच नहीं बोलते। और नंबर 3, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, तो वही अधर्म है। भगवान का अवतार इसी सोच को बदलने के लिए होता है। क्या आपको कर्म के बारे में पता है? कर्म क्या होता है? यह अध्याय कर्म को अच्छे से समझाता है। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना। अगर आप काम करते हैं और हर समय परिणाम की चिंता करते हैं, तो वही कर्म आपको बांध देता है। चलो अब अकर्म के बारे में देखते हैं। क्या आपको पता है अकर्म क्या होता है? अकर्म का मतलब होता है काम करते हुए भी मन से आज़ाद रहना। जैसे आप पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन यह सोचकर नहीं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। यही है अकर्म। क्या आपको ज्ञान किसे कहते हैं यह पता है? ज्ञान किताबों में नहीं होता। ज्ञान का मतलब है सही और गलत की समझ, अपने मन को पहचानना और अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से कर्म हल्के हो जाते हैं। क्या आपको यज्ञ के बारे में पता है? यज्ञ का असली अर्थ यज्ञ केवल आग में आहुति देना नहीं है। जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, गुस्सा कम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वही यज्ञ है। श्रद्धा क्यों जरूरी है? श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है सीखने के लिए मन खोलना। अगर मन बंद है तो ज्ञान भी काम नहीं आता। अंत में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन के संदेह को ज्ञान से काट दो। डर और भ्रम इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 हमें यह नहीं सिखाता कि सब कुछ छोड़ दो। यह सिखाता है कि जो कर रहे हो उसे सही समझ के साथ करो। यही शांति का रास्ता है। धन्यवाद।